Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जी जो है हम चेक करेंगे, ठीक है, अपडेट करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन जो है अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, और ये क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपको लेकर, मतलब ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में और क्या क्या सोचते हैं, इसके डिटेल में भी जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, ये आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, ये अभी के अभी आपको क्या अनकही बातें बताना चाहते हैं, लव लेटर देना चाहते हैं, ऐसी कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो आपको इस रीडिंग में डेफिनेटली पता चलेगा। उसके साथ साथ 5D मैसेज भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये आपके लाइफ में क्यों आए हैं, ठीक है, इस पर्सन की एंट्री क्यों हुई है, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच का, और आपका जो सोल पर्पस है इस पर्सन के साथ वो क्या है, आपने जो भी ड्रीम्स देखा है, सपना देखा है, क्या वो सच होगा या नहीं होगा, तो सब कुछ डिटेल में आपको पता चलेगा। और इस पर्सन के साथ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, ठीक है। अवेयर इसलिए रहना है क्योंकि मैं नंबर देती नहीं हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक भी दिया गया है, चाहे तो आप उसे क्लिक करके बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कीजिए एंड 1717 या 7777 एंजेलिक नंबर लिखिए, या 1414 या 1111 एंजेलिक नंबर आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। 7 ऑफ एरियल की एनर्जी है और क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 ऑफ रफेल की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। देखिए आपके ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मे बी इन्होंने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो या फिर कुछ भी किया हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं। और ये पर्सन मतलब इनके दिल से आवाज़ आती है कि मैं इस पर्सन के साथ इंसाफ करूं, जस्टिस करूं, न्याय करूं, जो भी मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, सबसे पहली बात उसका अफसोस इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 ऑफ रफेल की एनर्जी आई है, ये आपको बताता है कि आपके जो सोलमेट है वो आपको अपना पार्टनर एंड सोलमेट पार्टनर ही मानते हैं। जिस तरीके से आप अपने इस पार्टनर को सोलमेट मानते होगे या ट्विन फ्लेम मानते होगे, है ना, तो उसी तरीके से ये पर्सन भी आपको अपना सोलमेट पार्टनर ही मानते हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप यूनिवर्स के मानना चाहेंगे, यूनिवर्स की तरफ से जानना चाहेंगे कि ये कनेक्शन क्या है, कैसा हो सकता है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मतलब 80% चांसेस है कि जिस पर्सन के साथ आप हो या फिर इस पर्सन के साथ अगर रिकॉन्सिलेशन तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 दिनों के अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। बात यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर कैसा हो सकता है और ये पर्सन का क्या इंटेंशन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन बहुत हारमोनियस हो, बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत इक्वालिटी हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी भी इतना सारा कुछ दिया नहीं है, ना हारमोनी दिया है, ना बैलेंस दिया है, ना इक्वालिटी दिया है, ना ही बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्टेड रहते हैं आपके तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप आपका होगा। आप दोनों एकदम परफेक्ट एंड पोटेंशियल सोलमेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आने वाला है, आप दोनों के बीच में इक्वालिटी आने वाली है। और ये अब इक्वालिटी क्या हुई, जैसे कि अगर आप कहीं कोई रिलेशन में हैं, ठीक है, या फिर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 50% पैसे दे रहे हैं, सामने वाला 50% पैसे दे रहा है, तो एग्जैक्टली एक प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी ही होती है, ठीक है। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी ही होती है कि 50% वो भी अपना निभाए और 50% आप तो हमेशा अपना करते ही थे, आपने तो 100% रिलेशन में दिया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली है। इनकी करंट एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अब
जान चुके हैं कि आप इस पर्सन के लिए ट्रू लव हैं। इस पर्सन को फील हो चुका है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी रहे होंगे, लेकिन जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, वो टाइम स्पेंड करने पे इनको पता चला कि आप वंडरफुल पर्सन है और तुम्हारे साथ जो बिताए गए पल है वो बहुत वंडरफुल है, और ऐसा वंडरफुल टाइम मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो तुम्हारे साथ ही मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। और अगर करेंट एनर्जी आप जानना चाहते हैं तो ये पर्सन गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि ये खुद आगे बढ़ के आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है। और मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन से आपके 2 साल में शादी भी हो जाए, ठीक है, एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये पर्सन जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, शायद इनको इस बात का भी एहसास हो चुका है कि मैंने तो ना ही रिस्पेक्ट किया, ना ही कभी इसको सामने से अच्छे से प्रपोजल दिया है, ना ही रोमांटिक बनाया कभी रिलेशन को। तो इन सारी बातों का अभी के टाइम में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है दूसरी तरफ इनको ये सारी बातें रियलाइज हो रही हैं। तो इनकी जो है ना करंट एनर्जी चेक करके मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब यूनिटी आना चाहिए, इस रिलेशनशिप में अब प्यार होना चाहिए, इस रिलेशनशिप में अब रोमांस होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा शांति होना चाहिए। और जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब ये जो पर्सन है आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब मैं आपको इसी कार्ड के थ्रू बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको लेकर क्या सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप वैसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा पहली बात तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं और हमेशा आप अपने कमिटमेंट पे खड़े हो उतरने वाले पर्सन हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ रह के बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, खुशियाँ महसूस हुई हैं। जब जब आप इस पर्सन के साथ रहे हो, आप इस पर्सन को मोटिवेट किए हो, ठीक है, हमेशा इंस्पायर किए हो, इनके बुरे सिचुएशन में साथ रहे हो, कोई प्रॉब्लम रहा है घर का तो उसमें आपने बहुत सपोर्ट किया है, अपने तरफ से आपने पूरा परफेक्ट यूनियन दिखाया है, हो सकता है आपने खुद प्रपोज किया है, आपने हर बार इस पर्सन को मनाया है। तो वो सारी एनर्जी इस रिलेशन में दिखाई दे रही है और ये पर्सन डेफिनेटली आप को लेकर ये सारी चीज़ें सोचते हैं। ये डेफिनेटली ऐसा बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम बहुत लविंग हो, तुम ऐसे इंसान हो जो कि सभी को सपोर्ट करती हो, इवन अपने फैमिली को भी, मुझे भी, अपने दोस्तों को भी। तो तुम्हारा नेचर बाय बर्थ कह सकते हैं बहुत अच्छा है और तुम एकदम यूनिवर्स की प्यारी बच्ची हो, ऐसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके साथ ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मिलियन में तुम एक हो, ठीक है। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपने जादू किया है इस पर्सन पे जिस वजह से ये कहना चाहते हैं कि, और इनको फील भी हो रहा है कि आप जो है 1 in a million हो, ठीक है। ये भी आपको ये पर्सन कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इनको बहुत सारे लोगों ने बीच मझधार में छोड़ दिया है। मतलब ऐसे टाइम में इस पर्सन को छोड़ा गया है जिस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्थ इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हेल्थ इश्यू रहा है उस वक्त इनको लोग छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने पास्ट के टाइम में या फिर जब आप दोनों अलग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा झगड़ा इन्होंने देखा है। हो सकता है कि जब ऐसा इनके लाइफ में होता होगा तो आप इनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करते होगे, आप इनको संभालते होगे, आप दुनिया की बुरे नज़रों से, ब्लैक एनर्जी से, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से इनको बचाते होगे, ठीक है। आप इनको एग्रेशन से, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से, फाइट से बचाते होंगे, आप बोलते होंगे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। और आपकी बात मान के ये बहुत ज़्यादा बचते भी होंगे। ये सारी बातें इनको याद आ रही है, ठीक है। और अभी के टाइम में मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, इरिटेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जॉब का प्रिपरेशन किया, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। और कंपटीशन फेस करने मतलब इनका ध्यान थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी है अभी, अगर करंट एनर्जी देखा जाए तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब क्लैशिंग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैश, बहुत ज़्यादा टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें, ओपोजिशन, ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में फेस कर रहे हैं। इनके सामने बहुत ज़्यादा एकदम टफ लोग आ चुके हैं, टफ कंपटीशन इनके लाइफ में है। तो इनको अब ऐसा लग रहा है ना कि मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, ठीक है। और एक वही इंसान थी जो कि मुझे समझती थी, प्यार करती थी, और उसके मोटिवेशन की वजह से मैं अपने लाइफ में अपलिफ्ट भी होता था, खुश भी रहता था, खुश भी रहती थी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इस अनहैप्पी या फिर बैड सिनेरियो में, अनहैप्पी सिचुएशन में आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ हुए, जो झगड़े हुए, वो सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक रोमांटिक पर्सन समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन कुछ और भी आपके बारे में सोचते हैं। देखिए, इनको ये भी लगता है कि देखिए कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके अंदर सुधार देखना चाहते हैं। क्या सुधार देखना चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है, तो पसंद तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसके वजह से आप दोनों अलग हो गए। तो क्या है वो रीज़न जिसके वजह से वो अलग हो जाते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, आप किसी भी बात से अग्री नहीं करते हो सकता है ये पर्सन कुछ कहते हैं तो आप डिसअग्री कर देते हैं। इस बात से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता होगा, झगड़ा हो जाता होगा। आप इस पर्सन पे बात बात पे शक करते हैं, ये भी इनको पसंद नहीं है। आर्ग्यूमेंट करना, इनके साथ खड़ा ना होना, आप एकदम अलग राह पे हो, ये अलग राह पे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये क्लियरली आपको बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा ये झगड़ा करना, तुम्हारा ये ईगो दिखाना, ठीक है, इस रिलेशन में क्योस क्रिएट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि हम दोनों साथ साथ हाथ थाम के चलें आगे, ठीक है, और लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आए हम दोनों साथ में फेस कर लेंगे, चाहे रफ टाइम हो चाहे कैसा भी टाइम हो। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पसंद नहीं है। जैसे कि कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो आप एकदम छोड़ देते हो, एकदम कट ऑफ कर लेते हो, तो ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि पहले आप बातों को सुने, समझे और प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर साथ नहीं रहना है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मेरी बातों को सुन लो, समझ लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बहुत ज़्यादा होती है आप दोनों के बीच में। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि अभी के टाइम में अगर करंट एनर्जी चेक की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी के अभी आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं। इस पर्सन के मन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स आया है। इस पर्सन ने अभी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस रिलेशन को लेकर, ठीक है, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके तरफ मतलब स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद इन 8 आवर्स ये कॉल मैसेजेस कर सकते हैं या फिर 8 डेज के अंदर ये आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। लेकिन ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक है। इस रिलेशन को लेकर ये पर्सन जो है ना, गेनिंग मोमेंटम कह सकते हैं, मतलब कि बहुत लंबे समय से इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये पर्सन इस पे हार्डवर्क करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब मुझे एक्शन लेना होगा। मेरे एक्शन लेने के बाद ही ये रिलेशन ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब तुम नहीं लोगी स्टेप, मुझे पता है अब तुम स्टेप नहीं लेने वाले हो। तो इस तरीके से इस पर्सन के मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, कभी कभी ये पर्सन कुछ सोच सोचकर आपको लेकर उदास हो जा रहे हैं, कुछ सोच सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपसे मिलने को आए। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो मे भी ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो ट्रैवल करके चलते हैं मिलने के लिए। अचानक से मैं जाके सरप्राइज़ दे देता हूँ, अचानक मैं जाके सरप्राइज़ दे देती हूँ और वो जो है मुझे मना नहीं करेगी मिलने से। ऐसा ऐसा इनका थिंकिंग, बहुत सारे थिंकिंग चल रहे हैं। फिर ये सोच रहे हैं कि चलो हॉलीडे होगा तो मैं जाऊँगा, हॉलीडे होगा तो मैं जाऊंगी, आराम से फ्री होके हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे और काफ़ी रोमांटिक हॉलीडे मनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। मतलब इतना तो क्लियर है कि ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉक्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। मतलब खुद से ही बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक मैसेज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन सडनली आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है और देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल है, इस रिलेशन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे मैं स्पेशल कार्ड्स लेकर भी आपको बताऊंगी कि क्या फ्यूचर होगा या नहीं होगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्लोनेस था। आपके जो पर्सन है वो कभी भी अपने तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिखाते थे, बहुत स्लो बहुत स्लो बहुत स्लो, ऑन ऑफ करते रहते थे। मतलब लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ स्पीड, इस तरह की चीज़ें थी। कोई एक्शन नहीं, हमेशा डिले करना, हमेशा कोई ना कोई प्लान बना के ये पर्सन कैंसिल कर देते थे, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगता होगा इस पर्सन के साथ रह के, ये तो मेरी बैड टाइमिंग चल रही है जो मैं इस पर्सन के साथ रिलेशन में आ गई।
और आप इस पर्सन को देखते होंगे कि शुरुआत में इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार था, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन निगेटिव होने लगे मुझे लेकर, मेरे रिलेशन को लेकर। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे, वो हेजिटेट करने लगे, मुझसे बातें करना बंद कर दिए। ठीक है, इस तरह से आप फील करने लगे होंगे। और आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि जो एनर्जी उस पर्सन के अंदर पहले था, जब पहले वो रिलेशन में आए थे, वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर अब नहीं रहा। तो मतलब इस पर्सन के अंदर अब बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी भी नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्सन के अंदर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत गुस्सैल हो गए हैं, बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। पहले तो बहुत पेशेंस था, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते होंगे, कभी कभी आप डाउट करते होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे। तो ये सारी बातें ना अभी अकेले रह के ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा लाइफ कितना ब्यूटीफुल था, कितना पैशनेट था, कितना रोमांटिक था, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा था, लेकिन अब मुझे कोई भी पसंद करने वाला नहीं है। मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि मुझे पसंद करे। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन की वजह से इन्होंने आप में अपना इंटरेस्ट खो दिया। ठीक है, लेकिन अब उस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है इस पर्सन को, और अभी के टाइम में ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है इस पर्सन के मन में। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ बोल देता हूँ या फिर बोल देती हूँ तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा सामने से, शायद मुझे किक मिल जाए, ठीक है, मुझे आउट कर दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद नहीं पता है कि आप जो है इंतज़ार कर रहे हो, बाहें फैलाए बैठे हो कि कैसे भी ये पर्सन मेरे लाइफ में चले आए। ठीक है, हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इनके एक्शन से गुस्सा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और मैसेज बताती हूँ कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये बहुत सुपर मैसेज है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, सबसे पहले आपके अंदर वो विल पावर नोटिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। उसके साथ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक फोकस्ड पर्सन है। मतलब आपने एक चीज़ कुछ भी डिसाइड कर लिया तो आप उस पर फोकस्ड रहते हैं, चाहे आपके अगल बगल कोई भी आ जाए, चाहे कितना खूबसूरत इंसान आ जाए, चाहे कोई भी आके आपको प्रपोज भी कर दे, तो भी आप जो है हमेशा अपना फोकस एक ही जगह बनाए रखते हो। ठीक है, और आप ईमानदार लगते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, हो सकता है आपने खुद नहीं नोटिस किया हो, लेकिन आपके पर्सन आपके अंदर ना वो सेल्फ डिसिप्लिन नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी नोटिस कर पाते हैं कि आप लंबे समय तक भी जो है एक रिलेशन में रह सकते हो बिना बोर हुए। ठीक है, आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर नोटिस करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन होना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा इनको इम्प्रेस करता है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो ये पर्सन आपके लिए बेताब हो जाएंगे, तड़पने लगेंगे, और वो पर्सन कैसे भी करके आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक कमी आपके अंदर नोटिस करते हैं वो पर्सन, उनको पता है कि आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत कमज़ोर हैं आप इमोशनली। अगर बात की जाए प्रोफेशनल लाइफ की, तो आप किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ बात आई फीलिंग की, बहुत इमोशन की, प्यार की, लव की, रिलेशन की, ठीक है, तब उस समय आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर से, नाजुक से, फ्रेजाइल सी पर्सनैलिटी आपकी हो जाती है। आप सह नहीं पाते हो दुख दर्द को। ये सारी चीज़ें इनको पता है, और हो सकता है कि जानबूझ के भी इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली दोनों तरीके से, मतलब जानबूझ के भी, बिना जानबूझकर भी धोखा दोनों तरीके से आपको किया है। लेकिन अब इनको एहसास हुआ है कि मैंने जितना दुख दिया है, ठीक है, उतना देना नहीं चाहिए था, आपने बहुत ज़्यादा सहा है। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 8 डेज़ या फिर 14 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में है। ये चाह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ तुम आओ, सपोर्ट कर दो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन का आपने फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मदद किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो चाहते हैं कि मेरी थोड़ी मदद कर दो तुम फाइनेंशियली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनका टेम्प्रोरी फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है। ठीक है, नेगेटिव चेंजेस हुआ है, हो सकता है कि जॉब से निकाल दिया गया हो। तो मैंने आपको बताया ना शुरू में भी कि शायद इनका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिस प्रॉब्लम चल रहा है, ये क्लियर है।
थोड़ा सा डिटेल अगर बताया जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन फाइनेंशियल लॉस में है, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा, इनको ऐसा फील हो रहा होगा अभी के टाइम में, द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, ये ऐसा कहना चाहते हैं। या फिर हो सकता है ऐसा कुछ अपने स्टेटस के थ्रू आपको बताएंगे, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, कि दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की बातें स्टेटस के थ्रू हो रही हैं, जो भी आप लोग स्टेटस लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आपकी बातें हो रही हैं और वो खुद लिखने वाले हैं, लिख के आपको बताने वाले हैं। या फिर मैं आपको बता रही हूँ उनका करेंट सिचुएशन, कि वो उनको ऐसा फील हो रहा है अभी के टाइम में कि पूरी दुनिया जो है ना वो मेरे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है, और कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। इवन थर्ड पार्टी जिस पे ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, प्यार करते थे, शायद वो भी इसको छोड़कर चली गई है, छोड़कर चला गया है, ठीक है। मतलब पूरी तरह बर्बाद टाइप वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप डेफिनेटली हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी से भी इनका डेफिनेटली ब्रेकअप हो चुका है। और इनका हो सकता है अभी के टाइम में थोड़ा सा किस्मत डाउन चल रहा है, जिसे बैड लक कह सकते हैं, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है इस पर्सन का। तो यहाँ पे ये खुद ही जो है स्टेटस के थ्रू आपको बता देंगे कि हाँ अभी मेरा बहुत ज़्यादा बैड टाइम चल रहा है। मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में डायरेक्टली बातें नहीं हो रही हैं, या फिर अगर उसने ब्लॉक भी आपको कर रखा है तो ऐसा हो सकता है कि वो स्टेटस लगाएंगे और आप हो सकता है किसी फेक आईडी से या किसी भी आईडी से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसा सिचुएशन हो गया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में किसी इंसान को बिना ब्लैंकेट के बाहर छोड़ दिया गया और बिना जैकेट के, ठीक है, तो कैसा स्थिति होगा, बहुत ख़राब होगा। एग्जैक्टली वैसे ही इस पर्सन का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस ठंड में कोई सपोर्ट में भी नहीं है कि कोई इनको गले लगा के इनको हीट दे दे, वार्म कर दे, ठीक है, वो भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली ये कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम्हारे बिना कि लाइक होमलेसनेस, ठीक है, होमलेस हो चुका हूँ। तुम थी तो मेरी लाइफ एकदम होम जैसी थी, घर जैसी थी, ठीक है, वैसा फील होता था कि हाँ मैं कोई है जो कि मेरा इंतज़ार करता है, कोई है जो कि मुझसे बात करता है, ठीक है। लेकिन अब जो है इनको होमलेस जैसा फील हो रहा है। मतलब घर है, घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उस घर में कोई समझने वाला, प्यार करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक हाउस में रह रहे हैं, और जब तक कोई प्यार करने वाला, कोई समझने वाला ना हो उस घर में, तो क्या वो घर घर है, होम है ही नहीं, ठीक है। उसमें पेरेंट्स होने चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, या भाई बहन कोई तो होना चाहिए जो कि प्यार करने वाला हो। तो एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं और देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये करंट सिचुएशन है। दूसरी बात, इनका करंट सिचुएशन एक और है जो कि आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि फीवर वगैरह हो, इलनेस दिखाई दे रहा है, बीमार हो सकता है, हो गए हो, ठीक है। हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा, और हो सकता है थायराइड वगैरह हो गया हो, तो जॉन्डिस वगैरह की सिचुएशन, ऐसे यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सॉल्यूशन का। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन काफ़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है, शॉर्ट आउट होने वाला है। लेकिन आप सोचोगे कैसे शॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ तो आपको करना ही होगा, ठीक है, वो है कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी ऐसे पर्सन हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिलेशन में आगे बढ़े, ठीक है। और दूसरी बात, पेशेंस आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशन में। अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको अपने डिफेंसिव वाली एनर्जी और एग्रेसिव वाली एनर्जी को ख़त्म करना ही होगा, और आपको थोड़ा एम्पैथेटिक बनना होगा। क्योंकि इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि पहले तो तुम मुझे बहुत समझती थी, लेकिन अब तुम मुझे नहीं समझते हो, नहीं समझती हो, अब तुम एम्पैथेटिक नहीं रही, ठीक है। तो इनका भी कुछ ना कुछ है, शिकायत है आपको लेकर, जो कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। तो देखिए, यूनिवर्स की तरफ से अगर आप गाइडेंस जानना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए कि आपको क्या इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक शायद 100% नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इनसे पहली बार गलती हुई है तो इनको माफ़ कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, क्योंकि हो सकता है कि इनका खुद का इश्यू चल रहा है, मैंने आपको जैसे कि बताया इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। इनका खुद का प्रोफेशनल लाइफ का इश्यू चल रहा है, तो हो सकता है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे ये पर्सन, फिर उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको इस पर्सन को ना कम से कम एक चांस देना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, और जैसे आप माफ़ करोगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका रिलेशन होगा। हीलिंग एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है इस रिलेशन में।
14 डेज़ के अंदर डेफिनेटली आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, मतलब आपके पास नहीं है, किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, तो ये चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ चीटिंग किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ट्रिक खेला है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, चाहे आपसे दूर भाग गए हों या फिर ये पर्सन आपका सिर्फ मतलब कह सकते हैं जासूसी कर रहे थे, आपके बारे में जान रहे थे, आपकी इन्फॉर्मेशन इधर जो भी कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको रिस्क में डाला, आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है, जो भी इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि उन सारे गलतियों का मुझे बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है और अब मैं उस फ्रॉड के लिए, उस गलत चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, घुटने के बल बैठ के माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे, या माफ़ी मांग रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ एरियल जो है डेफिनेटली वो एक थीफ वाली एनर्जी को, एक गलती को, डिसीट वाली एनर्जी को, धोखे को दर्शाता है। तो हो सकता है कि इसने धोखा दिया है, लेकिन हो सकता है उतना भी बड़ा धोखा ना दिया हो। ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये आपके हाथ में है। देखिए, यहाँ पे एक कार्ड आया है, वो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एंड सही सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो क्यों आपके तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के ड्रीम हो। ठीक है, ये पर्सन अब जान चुके हैं कि मेरा जो सच्चा पार्टनर है, जो मेरा सच्चा ड्रीम है, जो मेरा सोलमेट है, जो मेरा क्राइटेरिया है सोलमेट का, मेरे फ्यूचर स्पाउस का, उसमें तुम फिट बैठती हो, उसमें तुम फिट बैठते हो। और ये पर्सन इसीलिए अब आपके तरफ आ रहे हैं। इनको एहसास हो चुका है कि मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन तुम परफेक्ट हो। ठीक है, आप इनके होप हो। ये खुद कहना चाहते हैं कि तुम मेरी होप हो, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे होने की वजह से मेरे लाइफ में क्रिएटिविटी होती है, तुम्हारे होने की वजह से मैं बहुत शांत रहता हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ हमेशा रिन्यूअल होते रहती है, री एनर्जाइज होती है। तो इस तरीके से ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं और आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे आने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी इस पर्सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा फील होता होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता होगा। और आपके रहने की वजह से ना ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा और ख़ुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है इनको कि आप इस पर्सन के लिए हीलर हैं और आपके रहने की वजह से इनके लाइफ में, इनकी लाइफ एकदम पॉजिटिविटी भरी होती है। ठीक है, तो देखिए, आपके जो पर्सन है इनको ये लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आर्टिस्टिक पर्सन है और आप अपने लाइफ में कुछ भी चाहे तो पा सकते हैं। ठीक है, और इनको ये भी एहसास हो गया है अब कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर लव लाइफ आपके साथ देख रहे हैं। हो सकता है कि कोई स्टेप ज़रूर लेंगे, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये जो पर्सन है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं और फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेकर और क्या सोचते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। उसके पहले जो है आप लोग सभी लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक करके, ठीक है, और सब्सक्राइब करके। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या सोचते हैं? ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑलराइट, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये आया है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्लेफुल पर्सन है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को करने का एक्साइटमेंट है। आप बहुत एडवेंचरस पर्सन हैं। ठीक है, आप एकदम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन लगते होंगे इनको, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना कुछ भी चाहे तो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपने आंखों से देखा होगा कि जब जो है आप कोई भी ड्रीम्स मांगते हो तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता होगा कि जब आप विश करते होगे कि काश ये कॉल मैसेजेस कर देते, और हो सकता है कि कुछ देर बाद कॉल मैसेजेस आ गया, तो क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है। और दूसरी बात कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, तो आप उनको बताते होगे जब अभी मैं तुम्हें मिस ही कर रही थी, तुमने कॉल मैसेजेस कर दिया। तो इस तरीके से इनको ये भी लगता है कि आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं,
उसके साथ साथ इनको ऐसा लगता है कि तुम मेरे लाइफ में एक गिफ्ट की तरह इंटर की हो, जो कि बहुत ज़्यादा पैशन भरा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशियों भरा है, वंडरफुल है, अमेजिंग है। उसके साथ साथ और क्या सोचते हैं आपके पर्सन, आपसे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस भी ले पाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इस पर्सन ने किसी टीचर से नहीं सीखा वो आपसे सीखते हैं। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको अपना वाइस टीचर मानते हैं, ये पर्सन आपको अपना फ्रेंड भी मानते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मतलब आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप का भी कनेक्शन है और कहीं ना कहीं ये आपको अपना स्पिरिचुअल टीचर मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 10 ऑफ सफाल की एनर्जी है, दिस वन। और देखते हैं क्या कार्ड है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन एंड दिस वन, लास्ट वन। ओके, सबसे पहली बात, इनको ये लगता है कि आपके होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कि मुझे रीज़न मिलता है अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का। ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी दोस्त होंगे, इनके भी दोस्त बने होंगे, तो कभी कभी इनकी बातें हो जाती होंगी आपके दोस्तों से भी। और उसके बाद ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप समझदार पर्सन भी हो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ें, कोई भी प्लान करते हो, फ्यूचर प्लानिंग भी तुमने मेरे साथ किया तो बहुत डिटेल में किया, तुम बहुत काइंड पर्सन हो। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी भी मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम उसका एक एकदम वंडरफुल सॉल्यूशन निकाल के देती हो, वंडरफुल आइडिया देती हो। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है इनको ये क्लियर पता है कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। आप पे आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सकता है। उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार, मुझसे तो बहुत समझदार हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। उसके बाद ये भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें पूरी तरह डिवोटेड होकर उसको करते हैं। अगर तुमने मुझसे जितना भी आज तक प्यार किया है, तुमने पूरे डिवोशन से, पूरे डिवोटेड होकर मुझे प्यार किया है, मेरा सपोर्ट किया है, उस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स का कि तुमसे मिलवाया, ठीक है। इस तरीके से ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद ये कहना ये भी चाहते हैं कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम मुझे मेरे बैड सिचुएशन से निकालती हो। जब मैं बहुत परेशान रहता हूँ तब तुम मुझे हंसाती हो, तो वो भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपका ट्रूथफुल होना और आपका सेल्फ एनालाइज करना, अपने प्रॉब्लम को समझना, अपनी गलतियों को समझना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी लगती है। कुछ लोगों के पर्सन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लंट मानते होंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करते होंगे, इनको ऐसा लगता होगा। तो जो एग्जैक्ट मैसेज है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपके पर्सन सोचते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आपका लड़ना झगड़ना वो सब भी इस पर्सन को अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जिस तरीके से आपने इस पर्सन को कमिटमेंट दिया, अब तो आप कमिटमेंट देने के लिए भी उनके साथ नहीं हो, तो वो सारी बातें बहुत याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से वो आपके तरफ क्विकली आ रहे हैं और बहुत सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपके लाइफ में सडन चेंजेस लेकर आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं, हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आप सडनली इंटर किए होंगे और सडन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आए होंगे, उसके लिए भी ये शुक्रगुजार हैं, ठीक है। और सब जगह घूम फिर कर, ठीक है, बहुत सारे लोगों पे ट्राई करके इन्होंने देख लिया और ये खुद ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिल सकता, तुम बेस्ट हो और कोई नहीं मिल सकता तुम्हारे जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट कार्ड है, जो आपके पर्सन का इंटेंशन बता रहा है, एंड इंटेंशन ये पर्सन का क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ को अब चाहते हैं पूरी तरह लव्स एंड ब्लेसिंग से भर देना, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं खुशियाँ भरना चाहता हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं एक फैमिली में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तभी तो शादी होगी ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तक जितना भी खुश नहीं रही हो, मैं चाहता हूँ कि भरपूर खुशियाँ मैं तुम्हें तुम्हारे लाइफ में दूँ, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और पूरे रीति रिवाज के साथ, रिचुअल्स के साथ मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन, अगर तुम्हारे लिए कुछ करना पड़े और हमारे फ्यूचर में बेबीज़ हों, अगर उसके लिए कुछ करना पड़े तो डेफिनेटली मैं बहुत कुछ करूँगा, मैं बहुत कुछ करूँगी, ऐसे भी इनकी थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब इनका ये सोच हो गया कि नहीं, अब मुझे इसके लिए कुछ करना है, ठीक है। एक कर्ज की तरह भी इनके ऊपर दिखाई दे रहा है कि कर्ज की तरह भी फील कर रहे हैं, देखो इसने मेरे लिए इतना कुछ किया तो अब मुझे भी कुछ इसके लिए करना है।
ठीक है। और इनका यही है कि मैं तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस करूँगा, एक तुम्हें हैप्पी होम लाइफ दूंगा या दूंगी, तुम्हारे साथ रीयूनियन बहुत ही जल्दी 10 दिनों के अंदर रीयूनियन करने वाला हूँ। उसके बाद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होने वाली है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स जो है क्या प्लान किया है आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है। 5D मैसेजेस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आपको ये बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। दिस वन। तो देखिए, कोई भी रिलेशन हो, चाहे भाई बहन का हो, फैमिली का हो, डेफिनेटली उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो इक्वालिटी आएगी। उसके साथ देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है। तो यूनिवर्स भी आपको चीख चीख कर खुल कर ये बताना चाहते हैं कि तुम दोनों का बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है और तुम दोनों का हैप्पी फैमिली, 2 बेबीज़ भी होंगे, आप दोनों की शादी होंगी तो, ठीक है। उसके साथ है यहाँ पे एंजल ऑफ लव। सो कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस पर्सन के साथ जो आपका लाइफ है वो उसको ब्लेस्ड कर रही हैं, प्यार से भर रही हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिर से वो अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। और आपका जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ आपका और आपका लव लाइफ, उनका लाइफ और उनका आपके साथ लव लाइफ, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। लास्ट वन है एप्रिशिएशन। तो ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुका है। और एप्रिशिएशन आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से आप जैसे भी इंसान हो, ठीक है, आपको ये पर्सन उसी फ्लॉज के साथ, उसी परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करने वाले हैं। और इनका भी ये सपना है कि आप भी इनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, जो कि मतलब इनसे जो भी गलतियां हुई हैं ये चाहते हैं कि उसके लिए माफ़ करो, उसके साथ इनको एक्सेप्ट करो और एक नई शुरुआत करें, ठीक है। तो इनका एकदम अभी का सपना अगर देखा जाए तो इनका सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूँ। और क्या क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अब आप फिर से पहले जैसा अप्रिशिएट करो, ठीक है। ये पहले माफ़ी मांगे आपको कह देना चाहते हैं कि हो गई है मुझसे गलती है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो इसी तरह, मैं चेंज हो चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ब्यूटीफुल बनाऊंगा, मैं तुम्हें पैम्पर करूँगा, नरिश करूँगा, केयर करूँगा तुम्हारी, ठीक है। और तुम ही मेरी डिस्टेंट पार्टनर हो, ये मुझे अच्छे से पता चल चुका है, ठीक है। क्योंकि ये आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारे आने से मेरा जो किस्मत है वो चमका था, मैं चाहता हूँ कि फिर से तुम मेरे लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आओ और मेरी किस्मत को चमकाओ, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो भी करें। तो देखते हैं कि आपका क्या सपना है, आपका ये सपना पूरा होगा या नहीं। डेफिनेटली होगा, लेकिन आपका क्या सपना है, आपकी क्या थिंकिंग है वो देख लेते हैं। क्योंकि मैंने 5D मैसेज पहले ही ले लिया है तो डेफिनेटली होगा। देखिए देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेथ और रिबर्थ। कभी आपका मन करता है कि इस पर्सन को आप छोड़ दें, कभी आपका दिल करता है कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताएं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, मुझे इस रिलेशन को ख़त्म करना है। मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, डिलेमा में है कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं। तो गाइडेंस तो मिल चुका है अब आपको कि यस डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे बीच में तो प्यार कम है, ज़्यादा फाइट होती है, तो इससे बेहतर है कि या तो रिलेशन ख़त्म हो जाए या फिर एकदम रीन्यूअल हो, एक नई शुरुआत हो, ये पर्सन एकदम चेंज हो जाए, इनकी एनर्जी चेंज हो जाए, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो जाए। तो आप जो है ना इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो तो चेंज हो रहे हैं, अभी वो चेंज की एनर्जी में ही है। तो अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन हो भी जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन बहुत लविंग हो जाए तो लिखिए कि मेरे पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, मुझसे शादी करने का कमिटमेंट दे रहे हैं, वो मुझे प्रपोज फिर से कर रहे हैं, वो मेरे लिए लॉयल हो रहे हैं, वो मेरे लिए फेथफुल हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है। तो इस तरह के कमेंट ज़रूर लिखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप का डेथ ना हो, मतलब ख़त्म ना हो, बल्कि वो रीबर्थ हो जाए, रीन्यूअल हो जाए। तो डिलेमा में जो हो ना आप डेथ और रीबर्थ में कि रिलेशनशिप रिन्यूअल हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इच्छा तो आपकी यही है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं, एग्रेशन आता है, तो आप सोचते हैं कि मैं अब ख़त्म कर रही हूँ। इवन आप खुद भी मैसेज करके उसको बोल देते होगे कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहने वाली। तो आप भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपने पर्सन को भी गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए। कभी भी कन्फ्यूजन हो आप यहाँ पे आइए, सन टैरो 77 कि फैमिली ज़रूर बन जाइए और वीडियोस देख लीजिए, क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। इसलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि फैमिली मेंबर बन जाइए।
अब देखते हैं कि अनकही बातें क्या है इस पर्सन की। बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए 2 कार्ड खुद से आया है एंड सबसे पहले है आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहली बात, इस बात से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने केयर किया है आपका, आपकी बातों का भी केयर किया है, पर हो सकता है उस लेवल पे ना किया हो, और हो सकता है कि इनको शो नहीं करने आता हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है, वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। कभी कभी ये पर्सन भी आपकी तरफ गुस्सा हो जाते हैं, जैसे आप कहते हो ना कि हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों हमारा ये रिलेशन वर्कआउट नहीं कर सकता। तो कभी कभी इस पर्सन के मन में ये बात भी आ रही है अभी के टाइम में। और ये क्या कहना चाहते हैं, ओके आई विल नॉट बेग यू टू स्टे। ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम रहना चाहती हो डेफिनेटली रहो, अगर तुम नहीं रहना चाहती तो मैं बेग नहीं करूँगा, लेकिन अपने तरफ से मैं 100% मनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन बेग नहीं करूँगा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। तो ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जितना मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या करता हूँ, उतना ज़्यादा तुम मुझे याद आती हो, मैं तुम्हें मिस बहुत ज़्यादा करता हूँ। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखते हैं, यहाँ पे है आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग आई वॉज नॉट सीरियस। तो देखिए यहाँ पे पहला इनका थिंकिंग ये था कि मैं तो बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मैं सीरियस नहीं था। लेकिन अब जो है ना, मेरा दिमाग ठिकाने आ चुका है, मैं एकदम राइट ट्रैक पे आ चुका हूँ। अब मुझे एहसास हो चुका है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई ट्रीट यू बैडली आई एम सॉरी। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत बहुत बुरे तरीके से तुम्हें ट्रीट किया है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और मैं तुम्हें सॉरी इस चीज़ के लिए कहना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, ठीक है। आई एम सॉरी इसने खुद बोला है, देख सकते हैं। आई हैव मूव्ड ऑन। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। ये इनके गुस्से में कही हुई बातें हैं। और क्या है, इनका कहना है आई वॉन्डर वॉट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू। तो कहीं ना कहीं वो अभी के टाइम में ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम शादीशुदा होते हैं, मैं तुमसे शादी कर चुका होता तो कितना ब्यूटीफुल होता, ठीक है, मैं तुम्हारे बगल में होता, मैं तुम्हें मना लेता बहुत ईजिली, ठीक है। तो और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ये कहना चाहते हैं आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए स्पेशल प्लेस है, और ये स्पेशल प्लेस हमेशा रहेगा। ये कोई भी प्लेस, ये कोई भी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। थिंकिंग और क्या है इस पर्सन की अभी के टाइम में आपको लेकर, आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रीसियस, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप खो दिया। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा भी फील कर रहे हैं। मतलब ये सोच रहे थे कि मैं तो तुम्हें मिस नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मैं किसी और के पास चली जाऊँगा। तो लेकिन जो आपने जिस कदर इस पर्सन को प्यार किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन था, रोमांटिक कनेक्शन था, उसके अलावा भी बहुत कुछ था, ठीक है, क्योंकि सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आपने बहुत सपोर्ट किया, तो वो सारी बातें उनको याद आ रही है। मतलब इनको ऐसा लगा था कि वो मिस तो नहीं करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है, ठीक है, अब इनकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। ओके, सो देखते हैं और भी कार्ड्स के थ्रू क्या है इनकी थिंकिंग। कुछ लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव लेटर देखते हैं क्या है इस पर्सन की तरफ से। सबसे पहले है आई चूज़ टू बी विथ यू। ये कहना चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और रहूँगा भी। उसके बाद इनका कहना है आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। ओके, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस तरीके से फील करो, उस तरीके से चाहो जिस तरीके से मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसके बाद इनका कहना है आई नीड मोर टाइम, मुझे चाहिए कुछ और समय, ठीक है। एंड देन सम टाइम आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि काश हम मिले ही नहीं होते तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होते, ठीक है। और देखते हैं कि इनका क्या कहना है आपको लेकर। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो ये कहना चाहते हैं कि पहले बार और आखिरी बार जो भी मेरे दिमाग में आता है वो है तुम्हारा नाम, तुम्हारा फेस। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्यार है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा भी मेरे लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझें। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। सो मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे अफसोस है, ठीक है, मैं बहुत अफसोस फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहे हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विथ यू। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने रिलेशनशिप तो खोया है, उसके साथ मैंने तुम्हारे साथ जो फ्रेंडशिप था उसको भी खो दिया है। सो इस तरीके से ये पर्सन आपको जाते जाते कहना चाहते हैं लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हम एक फ्रेंड तो बने, उसके बाद हम रिलेशनशिप का भी सोचेंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं अब, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन लास्ट में आया, मुझे बहुत अच्छा ही लगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो आप तुरंत गाइडेंस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। और सारे एनर्जी को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, और जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं अपने पर्सन में, उसको लिख दीजिए कमेंट में। 1111 टाइप कर दीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। आपके पर्सन 8 डेज़ के अंदर या 7 डेज़ के अंदर खुद ही जो है आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।